मिनिमम जो फीस है एक बच्चे के ऊपर 70,000 रुपए है, रहना खाना सब अलग है। तो वो चीज हमें आरसीटी फ्री में प्रोवाइड करा और उनका एक अलग रिकॉर्ड है जो कि मतलब पॉइंट कुछ ज़्यादा है, तो फर्स्ट इंडियन है। तो ये हमारे बहुत प्राउड की बात है, पहली बार आरसीटी की ट्रेनिंग में, मतलब पूरे भारत में मैं उसके साथ कर रहा हूँ, पूरे भारत में फर्स्ट ट्रेनिंग होगी जिसमें मतलब एवरेस्ट विजेता मतलब एक ट्रेनर होगा, और जिनके 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले जो हैं वो हम लोगों के साथ इतने प्यार से रहते जैसे हमारे भाई थे। तो सर मैं पहले सर का धन्यवाद करूँगा कि आप अपने बिजी शेड्यूल में यहाँ तक आए, क्योंकि मोस्टली होता ही है कि लोग आते नहीं हैं। तो मतलब ये अच्छी बात है कि हम आरसीटी परिवार में हैं। जैसे पहले दिन हम लोगों ने बताया था कि हम जुड़ते हैं और फिर वो हमारा परिवार बन जाता है, तो अब ये हमारा परिवार है। तो मुझे सर मौका मिला लास्ट आरसीटी से जुड़ने का, तो मैंने एज ए डीएसटी मैंने भी पेपर दिया और मैं क्वालिफाइड हुआ। सबसे बड़ा चैलेंज यही था क्योंकि मोस्टली जब लोग सक्सेस होते हैं तो वो जुड़ते नहीं, उनको लगता है कि ये बैनर छोटे, बट मेरे अंदर एक खूबी है कि मैं हमेशा अपने आप को सोचता हूँ कि मुझे सीखना है, और उसी की वजह से मुझे डायरेक्टर सर बिस्वाल सर हैं, पांडे सर हैं, इनकी वजह से मुझे ऐसे इंटीरियर में आके काम करने का मौका मिला है। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं बेसिकली पिथौरागढ़ से हूँ, जिसको सोर बोला जाता है। 6 पट्टी सोर हमारे यहाँ है, तो उसी मेहर पट्टी में मेरा गांव है कासनी। और मेरा इतिहास ये है कि हम लोग कत्यूर वंश के टाइम पे भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए काशी से आए थे। तो मेरे गांव में जो कुल देवता है तो काशी, वो तो उससे कासनी बन गया। तो ये था कि मैं बचपन से ही पढ़ने में थोड़ा सा वीक था, बट यही था कि मेरे प्रिंसिपल सर मुझे मोटिवेट करते थे कि बेटा देखो, पढ़ने में हर कोई अच्छा नहीं हो सकता, या फिर स्पोर्ट्स में कोई अच्छा नहीं हो सकता है कि तुम कहीं और जाना चाहते हो, वो तुम्हें अभी पता नहीं चल रहा, और तुम एक काम करो, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करना, लेकिन उसके साथ थोड़ी सी पढ़ाई भी करना। तो वो बात मुझे अब जाके रियलाइज होती थी कि प्रिंसिपल सर ऐसा क्यों बोलते थे। और वो हमारे साथ एक चीज़ और करते थे कि जो लोग पढ़ने में अच्छे नहीं होते थे ना, उनको पनिशमेंट बहुत मिलती थी। मुझे सबसे ज़्यादा पनिशमेंट अपने स्कूल में मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे ये रहा कि मैंने 12th किया, और जब हम 11th क्लास में होते हैं सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हमने अपना एक गोल सेट करना होता है। तो मेरा सपना था एनिमेटर बनना। मैं बीपीएल परिवार से हूँ। ये बात मैं इसलिए नहीं बताता हूँ लोगों को, क्योंकि फिर लोगों को लगता है कि ये गरीबी का रोना रोते हैं, बट ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम सब जो यहाँ बैठे हैं वो मोस्टली सब एक ही जैसे हैं। यहाँ मोस्टली बीपीएल फैमिली के लोग हैं। तो मैं भी बीपीएल परिवार का एक बच्चा था। मेरे पापा ने स्ट्रगल किया, मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, और उसी दौरान मुझे एडवेंचर में जाने का मौका मिला था जब मैं लगभग 12 साल का था। तो तब से एडवेंचर के प्रति मैंने इनकी तरह एक ट्रेनिंग ली थी। तो मुझे पता चला था कि हाँ, एक एडवेंचर स्पोर्ट भी होता है। और धीरे धीरे आफ्टर 12 जब घर वालों के साथ टास्क हो गया, मेरे घर वालों ने बोल दिया कि आपके पास 2 ऑप्शन है, आर्मी या पुलिस। और मेरा ये था एनिमेटर बनना है, घर वालों ने मना कर दिया। मैंने कहा एचएम करना है, घर वालों ने मना कर दिया। फिर पापा से बोला, मैंने कहा लास्ट ऑप्शन है मर्चेंट नेवी करा लो, ना तुम्हारी ना मेरी। तो यही होता है कि परिवार में क्लैशेस भी आते हैं, तो हमें कंप्रोमाइज़ करना होता है। फिर मैंने एक ड्रीम नया सेट किया कि मुझे अब एडवेंचर में कुछ करना है। और 2013 का जो डिज़ास्टर था, कहीं ना कहीं उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मैंने 700 उस दौरान मैं रूपकुंड वाली ट्रेन पे था, तो वहाँ से मेरा रेस्क्यू हुआ पहले। फिर मैंने कुमाऊँ के रीजन में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए थे, और हमारा ऑपरेशन बड़ा सक्सेस रहा था। तो उस दिन पहली बार एक मतलब मेरी जो फ़ोटो छपी थी वो अखबार में छपी थी, और कवर पेज छपा था। तो मेरे घर वालों ने वो कवर फोटो घर पे रखा था, और जैसे ही मैं घर में पहुँचता हूँ तो मेरे को लात पड़ती। मेरे पिताजी ने दरवाजे में इंटर करने से पहले मुझे लात मारी थी। तो उन्होंने उस दिन एक बात कही, बेटा देखो तुम लोग गए तो थे, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन तुमने ये काम अभी नहीं करना था। लेकिन उस दिन मुझे लगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, और मैं इसी के लिए बना हूँ। मेरे अंदर एक और टास्क था कि माउंटेनिंग के कोर्सेज करना। मेरी उम्र 17 साल की थी जब वो रेस्क्यू ऑपरेशन किया। मेरा पर्सनली इंटरेस्ट देख करके मेरे को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग पहलगाम में
तो उन्होंने बोला कि आप आ जाओ, वरना उनका जो कोर्स होता है 18 साल से शुरू होता है। तो मेरी सीट कराई, मेरे गुरु जी हैं मासू सर, उनने कराई। और उसके बाद बैक टू बैक ये था कि मुझे गुरुओं ने एक चीज़ कही थी, बेटा देखो उत्तराखंड के जो लोग भी माउंटेनिंग में जाते हैं कोर्सेज के लिए, उनका एक अपना नाम है और तुम्हें भी वो बैलेंस करना है। तुमने वहाँ पर सारी चीज़ें देखनी है, डिसिप्लिन रखना है और याद रखना तुम उत्तराखंड रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो वो सब चीज़ें मैंने जब ध्यान रखी तो मुझे पता चला कि लास्ट दिन में बेस्ट स्टूडेंट उस कोर्स का निकला। देन मैंने एडवांस किया, सर्च एंड रेस्क्यू MOI किया, मैं सब में बेस्ट था। उसके बाद 2017 में मेरा पहला एक्सपीडिशन था ITBP के साथ, इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन और ITBP के साथ। हमने करा था गंगोत्री 3 क्लाइंब और वो रिकॉर्ड था कि 2007 में वो पीक सबमिट लास्ट सबमिट हुआ था। लोगों ने उसके बाद चढ़ने की कोशिश करी, 2017 तक कोई नहीं चढ़ पाया, हम लोगों ने चढ़ गया। 2018 में मैंने जैसे मैंने बताया कि बच्चों को कि जब हमारे टूरिस्ट आते हैं सबसे बड़ा चैलेंज होता है लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो मेरे को इंग्लिश आती तो थी, मैं पढ़ भी लेता था, पर मैंने प्रैक्टिस कभी नहीं करी थी। तो मेरे को सबसे बड़ा टास्क ये मिल गया कि मुझे एज एम्बेसडर मुझे राजदूत के तौर पे बना करके वहाँ भेज दिया ब्रिटिश एक्सपीडिशन एज लाइजन ऑफिसर। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज था ये था कि वो ट्रिप जो थी वो 2.5 महीने की थी, तो मुझे पूरा कोऑर्डिनेट करना था। फर्स्ट दिन मुझे याद है कि जिस दिन मैंने उनको दिल्ली में रिसीव किया था तो मैंने नॉर्मल 2 मिनट की कन्वर्सेशन की और जो मेरे साथ सर थे उन्होंने चीज़ें संभाली। और नेक्स्ट डे सर ने बोला कि मैं 1 हफ्ते बाद तुम्हें मुंशियारी मिलूंगा, इनको पहुँचाओ मुंशियारी। तो वहाँ जाते जाते मैं ऐसा ट्रेंड हो गया कि लास्ट में जब मैं दिल्ली में आया मैंने पूरे इवेंट का पूरा सब कुछ खुद बनाया, खुद किया और उनको लास्ट में एयरपोर्ट तक मैंने ड्रॉप किया। तो वो बहुत मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था। उसी दौरान मेरे पास एक परमिशन थी कि अगर आप जैसे होता है कि उस टाइम मोस्टली क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं जब लाइजन ऑफिसर जाते हैं तो बेस कैंप में ठाटते बैठते हैं क्योंकि हमें ना 15,000 रुपये मिलते थे और हमें कुछ काम नहीं करना होता था, बस बैठे रहना होता था। तो उन पर नज़र रखनी कि क्या वो दूसरी पहाड़ी में तो नहीं चढ़े और रिपोर्ट बनानी और सबमिट करनी। और मैंने वहाँ पे मुझे परमिशन ये थी कि अगर आप खुद एज अ लीडर जा रहे हैं तो कोई दूसरा पहाड़ चढ़ना है आपने तो आपके लिए सारी परमिशन खुली है, बट इनके लिए नंदा देवी की है। तो मैंने नंदा देवी ईस्ट जो है 6100 मीटर तक उस दिन अटैम्प्ट करी। मौसम खराब होने की वजह से वो हमारा क्लाइंब नहीं हो पाया था। उसके अलावा मैंने एक पीक क्लाइंब करी नंदा लपाट। जैसे मैम ने बताया ना कि आते ही कि आप लोगों को हिस्ट्री पढ़नी, तो सेम चीज़ था कि मेरे भी पढ़ने की एक आदत थी। मैं जब वापस दिल्ली गया उस पीक को क्लाइंब करने के बाद मुझे पता चला कि 2009 में मार्टिन मोरेन ने उस पीक को क्लाइंब किया है और उसकी टीम का जो लाइजन ऑफिसर था उसने बेस कैंप में एज अ पोर्टर काम किया एक्स्ट्रा पे के लिए और वो पूरी किताब में छप गया। जब मैंने अपनी रिपोर्ट बनाई और जो मेरे क्लाइंट थे उन्होंने रिपोर्ट बनाई, वो रिकॉर्ड टूटा। तो मैंने नंदा लपाट में भारत का पहला लड़का था जिसने ऑफिशियली क्लाइंब किया और लगभग मेरे को 21 साल हो गए थे। 2019 में मैंने त्रिशूल क्लाइंब किया। उसके दौरान मैंने लगभग 25 पीक अभी तक क्लाइंब करी है। तो 2019 के लास्ट में इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्सपीडिशन लॉन्च किया था जिसमें 5000 लोग थे। 5000 में से 550 नेशनल सिलेक्शन में आए, फिर 120 आए, फिर 50 लोग आए और लास्ट में सबसे बड़ा टास्क था कि आपको इंडियन टीम में आने के लिए 12 लोगों के सिलेक्शन के साथ लड़ना है। और उसमें 4 पीक थी, एवरेस्ट, लोत्से, पुमोरी, नुब्से। एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है, लोत्से वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट पीक है और नुब्से और पुमोरी 7000 मीटर का पहाड़ है लेकिन किसी इंडियन ने नहीं चढ़ा था। तो जब मुझसे ये पूछा गया मेरे इंटरव्यू में आपको कौन सी पीक चढ़नी है, मैंने कहा एवरेस्ट। तो उनने मुझे मोटिवेट किया, तुम्हारी स्किल के हिसाब से हम तुम्हें नुब्से और पुमोरी भेजते हैं, कोई नहीं चढ़ाया, ये रिकॉर्ड बनेगा। मैंने सीधे गवर्नमेंट को ये बोला, जो सिलेक्शन पैनल था, आप जिस दिन ये डिक्लेयर कर देंगे कि बिना एवरेस्ट चढ़े हुए लोगों की हम बात सुनेंगे तो हम एवरेस्ट नहीं जाएंगे। मेन क्या होता है कि सर हमारे बीच में टास्क है कि अगर उन्हें एवरेस्ट किया तो लोग मेरी बात सुनेंगे एज ए स्पॉन्सरशिप, तो अगर नहीं किया है तो लोग कहेंगे हाँ ठीक है इग्नोर करते हैं। और फिर धीरे धीरे ये था कि मेरा इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ। मैं भारत का पहला लड़का हूँ जिसका इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ। इंडिया में 2 एक्सपीडिशन अभी तक हुए हैं ऑफिशियली। 1992 में जो सेलेक्ट हुए थे उनका 93 में एक्सपीडिशन हुआ था, उसमें इंडियन वुमेन्स और नेपाल वुमेन्स का जॉइंट एक्सपीडिशन था। 2020 में हमारा सिलेक्शन हुआ था लेकिन कोविड की वजह से हम लोगों को नहीं जाने दिया। 2021 में कोविड के दौरान और साइक्लोन 2 हिट हुए थे उस टाइम पे, मई में तासी और युक्ते, वो 2 साइक्लोन थे। उस विषम परिस्थिति में मैंने 24 घंटे में 2 बार सबमिट किया और
वो 24 घंटे में 2 बार मुझे इसलिए जाना पड़ा क्योंकि ऑलमोस्ट 250 मीटर नीचे मेरा शेरपा बीमार हो गया था और उसका रेस्क्यू करके मुझे दोबारा जाना पड़ा। और सबसे बड़ा चैलेंजिंग था इंडियन पैरामिलिट्री फोर्स की 70 लोगों की टीम वापस आ गई थी कोविड और उसको देखते हुए। और हमारा टास्क था कि मैंने बेस कैंप से कैंप 1 किया, कैंप 2 किया और कैंप 2 से सीधे सबमिट अटैम्प्ट किया। वरना होता क्या कि 4 कैंप लगते हैं, तो हमने 2 कैंप को अवॉइड करके डायरेक्ट किया। तो वो एक रिकॉर्ड बना लास्ट ईयर। जैसे प्रधानमंत्री जी आदि कैलाश ओम पर्वत आए थे, तो वही सपना हमने भी लिया कि हमारे उत्तराखंड का नाम होना चाहिए। तो हम लोगों ने एक टीम बनाई जिसमें कुमाऊं और गढ़वाल के दोनों संयुक्त रूप से हमारे युवा थे। 12 लोगों की मैंने एक टीम लॉन्च करी थी जो पिथौरागढ़ से आदि कैलाश 235 किलोमीटर हम लोग दौड़ करके गए और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। अभी तक लगभग 10 मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, 10 नेशनल रिकॉर्ड हैं। जैसे आपने मुंशारी सुना होगा तो वहाँ पे एक बहुत फेमस वाटरफॉल है बिरथी। मैं भारत का पहला लड़का हूँ जिसने बिरथी फॉल में ऊपर से नीचे रैपलिंग करी। तो अब मैं उस मतलब अभी जो मेरा प्लान बन रहा है कि 1-2 साल के अंदर फिर वो रिकॉर्ड में फिर से तोड़ूंगा अपना, तो वो 11वां रिकॉर्ड मेरा बनेगा। और अभी तक 3 बार मुझे राज्यपाल पुरस्कार मिला है और 2 बार मुझे राज्य स्वच्छता पुरस्कार मिला है। लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी पुरस्कार के लिए काम नहीं किया। बट मैं ये सोचता हूँ कि जब भी मैं कहीं जा रहा हूँ तो मुझे आना है। अब जैसे मैंने कॉर्पोरेट के साथ बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है और हमारे जो कॉर्पोरेट के साथ बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है और हमारे जो सरकारी तंत्र है उसके साथ मैंने बहुत काम किया है। लगभग मैं फ्रीलांस काम करता हूँ। और जब मैं RCT के साथ जुड़ा, धीरेन्द्र सर है सर, उनने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने बोला कि सर हमारे यहाँ पे ये है कि नेशनल मॉड्यूल के तहत ट्रेनिंग होती है, तो एक बार आप ट्राई करो, क्या पता आपको इंटरेस्ट। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि एक बार कोशिश करो, अच्छा लगेगा तो ठीक है नहीं। और उसके सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं DST तो बन गया, तो मैं एक दिन सोच भी रहा था कि 2 साल में तो ये हमारा एक्सपायर हो जाएगा, फिर मुझे रिन्यूअल करना पड़ेगा। तो उतने में क्या होता है कि हमारे रावत सर का मुझे कॉल आता है, मेरे को बटवाल जी का कॉल आता है कि सर हम लोग एक ऐसे ट्रेनिंग कर रहे हैं और कैसे रहेगा। तो जैसे ही मैंने सुना कि रुद्रप्रयाग में है और ये, तो मैंने ये सोचा सबसे अंदर कि जैसे होता है ना मोस्टली हम लोग केदारनाथ या फिर किसी 4 धाम पंच केदार के नाम से ही रुद्रप्रयाग में ज़्यादा विजिट करते हैं। तो मुझे अंदर से ऐसा लगा कि आज भगवान का मुझे कॉल आया है और वो चाह रहे हैं कि आप मेरे यहाँ पे आओ। फिर मैंने सर से पूछा, सर ट्रेनिंग का, सर ने कहा कि ऊखीमठ ब्लॉक है हमारा, तो या तो फिर हम उसाड़ा साइड जाएंगे या फिर हम ऊखीमठ में करेंगे, तो वो हम शेड्यूल कर रहे हैं। तो अब मैं कंफर्म हो गया कि हाँ भाई भगवान ने ही मुझे कॉल करा है। 12-15 साल हो गए मुझे रेड क्रॉस के साथ काम करते हुए। उत्तराखंड डिजास्टर है, उत्तराखंड टूरिज्म है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। मैं 5-6 IAS का एज सोशल मीडिया हैंडल काम करता हूँ। तो इस तरीके से मैं बहुत से लोगों के साथ काम करता हूँ। तो जैसे मैंने लीप में भी काम किया है, मैंने ये देखा कि पर्सनली जो RCT आपको ट्रेनिंग करा रही है, ठीक है, हमें ये ट्रेनिंग कराने के ना पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मैंने बताया था ना कि इस कोर्स की अगर हम किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो मिनिमम जो फीस है एक बच्चे के ऊपर 70,000 रुपये है, रहना खाना सब अलग है। तो वो चीज़ हमें RCT फ्री में प्रोवाइड करा रहा है, आपके घर में आके प्रोवाइड करा रहा है। तो शायद इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। जैसे सर के पास भी टास्क है कि लोग नहीं आते सर, जब हम ग्रामीण परिवेश में काम करते हैं, और ये बच्चे हमारे इतने अच्छे हैं कि मतलब ये सच में कुछ करना चाहते हैं। तो वही है कि सर के तरफ मुझे खुद मतलब पर्सनली ऐसा लगता है कि मुझे कोई ऐसा मिल गया, जैसे मेंटोर होते हैं ना लाइफ में, तो मुझे भी एक नए मेंटोर मिले हैं। तो बाकी सारे बच्चों के सर भी मेंटोर हैं और सर का जो विज़न है वो बहुत वाइड है। मैंने बहुत मतलब RCT के बहुत डायरेक्टर देखे, बट सर का जैसा मुझे अभी तक कोई नहीं मिला, क्योंकि इनका जो प्लानिंग है वो इतना अच्छा है कि ये सर चाहते हैं कि ना 10 ही लोग ट्रेनिंग करें लेकिन क्वालिटी आए। सर का मतलब ये है कि क्वांटिटी नहीं बनानी, क्वालिटी बनानी, ठीक है। तो क्वालिटी जब काम करते हैं तो फिर वो है। साथ में हमारे हिमोत्थान के सर बैठे हैं। तो ये है कि यहाँ की जो टीम है हिमोत्थान की है चाहे RCT की, बहुत ही अच्छी है, बहुत मतलब ये लोग काम अच्छा कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से स्पेशली ये कहूँगा कि जैसे कि आपको पता है ना कि अभी भी आपको शायद कुछ लोगों का तो अपना विजन सेट हो गया, लेकिन अभी भी ना कुछ लोग आप अभी भी डगमगा रहे हो। डगमगाओ मत, अभी से एक लक्ष्य बनाओ कि मुझे यही करना है, ठीक है। जैसे मेगा है, ठीक है, तो मेगा से मैंने पर्सनली बात करी कि जैसे हमारा रहता है कि सर जब भी हमें टाइम मिलता है हम बच्चों से एक पर्सनली पूछते हैं कि उनको कितनी नॉलेज है, क्योंकि सामने बोलने से हिचकिचाते हैं तो कई बार जैसे उसने बताया कि मुझे सर मैं ऑलरेडी काम करती हूँ, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे वहाँ कैसे बोलना है।
तो मुझे दिक्कत ही आती है, क्योंकि वो मार्केटिंग का काम करती है तो उसको बहुत बड़े चैलेंज आते हैं। Yes. सेम में ममता जी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि सर हमारे पास महिलाएं यहाँ पर काम तो करना चाहती हैं लेकिन नहीं हो पाता। जैसे वो दीदी हमारी वो बहुत दूर से आती है, तो यही है कि आपके अंदर एक जो आग है ना कुछ करने की, मैं सच बता रहा हूँ कि अगर ये आग सिर्फ 3 महीने रखनी है आपने, ठीक है, 3 महीने अगर आपने ये रख दी तो आप मेरी जगह खड़े होते, ठीक है। क्योंकि मैंने एक सपना बनाया था, जब हमारे स्कूल में कोई आता था सर, तो हम सोचते थे यार एक दिन इस स्टेज में बैठना है। Yes. और आज ये है कि मतलब मैं इतने ज़्यादा मतलब बड़े बड़े मंचों में चले गया हूँ कि मुझे लगता है ठीक है, मतलब यही है कि मेरा मेरा जैसे सर ने बताया कि मेरा जो नेचर है वो बहुत ग्राउंड पर जाने का, तो मेन है कि मुझे ना मुझे पर्सनली लगता है मैं माउंटेनर हूँ, मैं नेचर से कनेक्ट हूँ। नेचर मुझे यही सिखाता है, जब हम चढ़ाई में चढ़ते हैं तो नेचर सिखाता है कि ऊपर मत देखो, नीचे देखो, वरना ठोकर लगेगी और तुम गिर जाओगे। और जब हम नीचे आते हैं तो पहाड़ फिर से यही सिखाता है, बेटा नीचे देखो, नीचे वो नीचे घाटी दिख रही है, तुम्हें डर लगेगा, बेटा नीचे पैरों की तरफ देखो। तो हमेशा झुक के हम लोगों को काम करना है, और वो काम करोगे एक मेन ये होता है कि मतलब मैम ने आपको सिर्फ एक ही उसमें बताया कि हिस्ट्री से प्यार करो। जिस दिन आप हिस्ट्री से प्यार करोगे ना तो बहुत कुछ आपको खुद ही सीखने का मिलेगा, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सारे सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है। मैं खुद अभी PhD कर रहा हूँ, तो मेरा हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी सब्जेक्ट है, और मेरा मोस्टली यही है कि मुझे DU का ऑफर आ गया है, मुझे साउथ इंडिया से ऑफर आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं कुछ करूँ। और नेक्स्ट जो मेरा विज़न है वो ऐसा विज़न है कि अगर वो सक्सेस होता है तो आने वाले टाइम में मेरी किताबें यहाँ पे होंगी, मतलब एज अ सब्जेक्ट मॉड्यूल। क्योंकि अभी तक जो भी किताबें बनी हुई हैं हम कहीं ना कहीं किसी का रेफरेंस लेते हैं, बट अगर जो विज़न मैं लेके चल रहा हूँ, मैं डेटिंग और इस वाले पार्ट में जा रहा हूँ, वो बहुत चैलेंजिंग भी है, क्योंकि एक डेटिंग का ऑलमोस्ट कॉस्ट मेरा जो आ रहा है वो लगभग 70,000 से 1 लाख आ रहा है, एक ग्राम से 2 ग्राम के बीच। तो वही है कि इतना बड़ा बजट लेना और अकेले से तो नहीं हो पाएगा, बट मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक विज़न रखा है कि मुझे मास्टर नहीं बनना, मुझे इतिहासकार बनना है। जिस दिन मैं इतिहासकार बन जाऊँगा मैं टीचर खुद ही बन जाऊँगा। तो यही है मेरा विज़न, यही है। सर मेरी एक छोटी बहन है, जैसे जो मेरा पार्ट था कि मैं नहीं कर पाया कोर्स वोर्स, तो मैंने उसको अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया कभी भी। तो मैंने अपनी छोटी बहन के लिए एक सेट किया कि पापा इसको ब्यूटिशियन का कोर्स करना है, इसको भेजो। आज की डेट में मेरी बहन मुझसे ज़्यादा कमाती है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि मेरी तो बहन ही, और वो ना हम दोनों के एज के, मेरी 28 साल है, उसकी 21 साल है, तो 22 में प्रवेश करेगी, तो वो मुझसे ज़्यादा कमाती है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे हमारी दीदी ने बताया ना कि मेरी भी एज 28 साल है, इनकी भी एज है, लेकिन इनको लगा कि मैं ये कुछ नहीं कर पा रही। बट यही है कि आप उसको कमजोरी मत बनने दो, उसको ताकत बनाओ। कल मेरा इनसे एक बात हुई, मैंने आपको एक बात बताई थी, मैं आपको एक टास्क एक चीज़ बताऊंगा कि जो रुद्रप्रयाग में नहीं है। मैंने कहा था ना कि मैं उसी को बताऊंगा जो पूछेगा। तो मेरे पास ममता जी आई, मैंने बोला कि सर बताओ, आपने मेरे से वादा किया था, तो वो क्या था, वो मेरा एक टास्क था, और वो टास्क मैंने इनको बता भी दिया है। तो आने वाले टाइम में सर वो उनके पास विजन है, वो उस टास्क को करेंगे। तो उनका खुद का ये है कि अगर जिस दिन वो टास्क हो जाएगा तो हम सबको इनवाइट करने वाले हैं। Okay. तो ये है मतलब